है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मध्य प्रदेश। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि मैं ये जो जितनी भी लाइव क्लास ले रहा हूँ मानचित्र मैप के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, तो इसमें भी मैं आपको मध्य प्रदेश का जो मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे अधिक मात्रा में कौन सा मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश, मिनरल्स ऑफ एमपी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश अगर मिनरल्स के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो देश में मिनरल्स का जो स्थान है वो है टोटल मध्य प्रदेश के अलावा जो 8 राज्य हैं, 8 राज्यों में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पूरे इंडिया में, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चलिए ठीक है, इंडिया में जो मध्य प्रदेश का मिनरल्स का स्थान है वो है चौथा नंबर, 4th नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, वो भी प्रोडक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का मिनरल्स में स्थान है चौथा नंबर, और रेवेन्यू जनरेशन में, रेवेन्यू जनरेशन में मध्य प्रदेश का जो नंबर लगता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो लगता है 2nd नंबर पर। अगर रेवेन्यू जनरेट होता है मध्य प्रदेश में तो पूरी इंडिया में इसका 2nd नंबर लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कोई जिला है मध्य प्रदेश पूरी इंडिया में मिनरल्स के मामले में, तो वो है मध्य प्रदेश, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। और प्रोडक्शन मिनरल्स का जो उत्पादन है, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी इंडिया में मिनरल्स में मध्य प्रदेश का नंबर चौथा लगता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 25 प्रकार के, 24 टाइप्स के यहाँ पर मिनरल्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी कि सबसे अधिक अगर खनिजों के बारे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। अच्छा, जो प्रमुख खनिज है मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा तो अधिक मात्रा में देखा जाए तो कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ अलग होने के बावजूद भी, जब ये छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था सन 2000 से पहले ये जो सीजी का क्षेत्र था, ये जब मिला हुआ था तब तो यहाँ पे कोयले की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा थी, क्योंकि मैक्सिमम कोयले की जो खानें हैं वो छत्तीसगढ़ में जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में कोयले की मात्रा अधिक है, मतलब अच्छी खासी है यहाँ पे कि कोयला का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद में फिर मैग्नीज, चूना पत्थर, तांबा, बॉक्साइट, हीरा, लोहा, डोलोमाइट और फॉस्फेट, और साथ साथ ग्रेफाइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो मध्य प्रदेश में अच्छा खासा इसका उत्पादन होता है और अच्छे खासा भंडार यहाँ पर स्थित है। तो इन सभी के बारे में मैं पूरा का पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लेते हैं कोयला। ठीक है, पहला है कोयला, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है मैग्नीज। ठीक है ना, मैग्नीज की मात्रा भी मध्य प्रदेश में काफ़ी अधिक मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। तीसरे नंबर पे है चूना पत्थर। इन सभी के बारे में अपन आगे काफ़ी अच्छी तरीके से जानेंगे। चूना पत्थर पाया जाता है।
चौथा नंबर है तांबा। तांबे की भी बहुत ज़्यादा अधिकता है। तांबे की जो खदान है जैसे कि मलाजखंड जो कि बालाघाट में है, वहाँ पर तांबे की माइनिंग की जाती है। पांचवा है, फिफ्थ नंबर, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, बॉक्साइट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हैं राकेश जी, आप कर लीजिए आपका इंपॉर्टेंस काम, लेकिन इसकी आपको लाइव क्लास बाद में मिल जाएगी ऑफलाइन, उसको आप बाद में भी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, छठवा है हीरा। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक उत्पादन जो अगर होता है तो वो मध्य प्रदेश में होता है। सातवां है लोहा। लोहे का भी थोड़ी सी मात्रा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ज़्यादा नहीं पाई जाती है, लेकिन लोहा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है यहाँ पर। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम आगे चलेंगे। इन सभी की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से खनिज हैं जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं, जिनकी खदानें यहाँ पर स्थित हैं। डोलामाइट, डोलामाइट ये 8वां नंबर है। ठीक है, 9th में है फॉस्फेट और 10वां है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये 10 नंबर पे। तो इस तरीके से ये 10 मुख्य खनिज हैं जो कि मध्य प्रदेश में जिनकी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेते हैं कि डिटेल में ये कहां पर पाए जाते हैं, कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। सबसे पहले लेते हैं कोयला। चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लें। कोयला मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है। एक है मध्य भारत का क्षेत्र और दूसरा है सतपुड़ा का क्षेत्र। यहाँ पे की कोयले की अधिकता पाई जाती है और यहीं पे मुख्यतः कोयले का उत्पादन किया जाता है और भंडारण क्षमता भी यहाँ पर सबसे अधिक है। मध्य भारत का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मध्य भारत के क्षेत्र में आता है उमरिया, ठीक है, और शहडोल। उमरिया, शहडोल ये जो क्षेत्र है ये है मध्य भारत का क्षेत्र। यहाँ पे की मुख्यतः सबसे अधिक कोयले की खदानें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे की सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। उमरिया में जो सबसे ज्यादा कोयले की खानें हैं वो कहाँ पर है? उमरिया में जोहिला, जो जोहिला का क्षेत्र है, ठीक है ना, जोहिला नदी के पास में जो जोहिला क्षेत्र है वहां पर कोयले की खदानें हैं। और सबसे बड़ी खदान जहाँ पे सबसे अधिक कोयले की मात्रा है वो है शहडोल में। शहडोल में कौन सी? सोहागपुर। सोहागपुर की जो खदान है वहां पर सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। और साथ ही साथ सिंगरौली, ये वाला जो क्षेत्र है सिंगरौली, यहाँ पे की कोयले की बिटुमस कैटेगरी का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, सिंगरौली। तो ये 3 जो जिले हैं ये मध्य भारत क्षेत्र में आते हैं। उमरिया, शहडोल और सिंगरौली। ठीक है, ये मध्य भारत का क्षेत्र है। और यहाँ पे कुल जो भंडारण है, यहाँ पे भंडार मिले हैं, यानी कि जमीन के अंदर में अगर भंडार मिले हैं तो वो मिले हैं 2000 करोड़, 2 करोड़ टन के आसपास के यहाँ पे भंडार हैं कोयले के। और यहाँ पर जो उत्पादन होता है, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो हर साल जो उत्पादन होता है वो होता है 716 लाख टन का उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। सबसे अधिक भंडारण क्षमता है यहाँ पर कोयले की अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए। उसके बाद में जो नंबर लगता है वो लगता है सतपुड़ा क्षेत्र का। ठीक है, इसको अलग कलर लेते हैं। सतपुड़ा क्षेत्र में पड़ता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा का क्षेत्र और नरसिंहपुर, उसके ऊपर में लगा हुआ जो नरसिंहपुर जिला है ये है सतपुड़ा क्षेत्र।
सतपुड़ा की जो पहाड़ी का क्षेत्र है, सतपुड़ा रेंज, तो ये सतपुड़ा क्षेत्र में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। और इसी के बाजू में लगा हुआ है ये बैतूल और होशंगाबाद। तो ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये सतपुड़ा की रेंज कहलाती है। तो यहाँ पर कोयले की मात्रा पाई जाती है। तो ये पूरे की पूरी सतपुड़ा क्षेत्र और मध्य भारत का क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर जो कोयले के भंडार है वो 2000 करोड़ टन के आसपास का कोयले के भंडार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? अब चलते हैं, बताते हैं इसमें खदानें कहां कहां पर स्थित हैं। कोयला छोड़ देते हैं, बाकी का पूरा साफ करते हैं। जितने भी यहाँ पर जो अयस्क थे, जो खनिज थे, उनके बारे में आपको बताया कि कौन कौन से खनिज मुख्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। 10 प्रकार के जो खनिज है मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए, कोयला जिसकी की 2 खदानें हैं, एक तो मध्य भारत में, मध्य भारत क्षेत्र, और दूसरा है सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। अच्छा, मध्य भारत क्षेत्र के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, यहां पे मैं क्लियर कर रहा हूं। उमरिया, उमरिया के बाद में शहडोल और सिंगरौली। इन तीनों जिलों में मध्य भारत में यहां पे कोयले की अधिकता पाई जाती है। और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है उसमें 4 जिले हैं, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल। ये 3-4 जो जिले हैं यहाँ पर, ये सतपुड़ा क्षेत्र में आते हैं। और मध्य भारत क्षेत्र में ये 3 जिले आते हैं, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली। ठीक है ना, यहाँ पर। और शहडोल में सबसे बड़ी खदान है कौन सी, मध्य भारत क्षेत्र की? दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें आप। शहडोल में सुहागपुर, जो सुहागपुर की खदान है, यहां पर सबसे अधिक कोयले की मात्रा पाई जाती है और सबसे अधिक कोयला सुहागपुर खदान में पाया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं। इसके बाद में उमरिया में जो खदान है वो है उमरिया स्वयं, जोहिला क्षेत्र और कौशर। ठीक है ना। अगला जो है उमरिया, जो कि मध्य भारत का क्षेत्र है, इसमें है उमरिया तहसील में, कौशर तहसील जो उमरिया की ही है, और उसके बाद में जोहिला, जो जोहिला नदी के निकट में जो खदान है उसको जोहिला बोलते हैं, यहाँ पर उमरिया में पाई जाती है। इसके अलावा सिंगरौली, तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है सिंगरौली का वो पूरा कोयले से भरा हुआ है, और उसको विद्युत राजधानी भी बोलते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन सिंगरौली में भी होता है और सिंगरौली में ही सारे जो ताप विद्युत केंद्र हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं। और बिटुमस कैटेगरी का जो कोयला है वो सिंगरौली में ही मिलता है। ठीक है, तो ये कोयले के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी यहां पर। ठीक है, कोयला वगैरह के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पर मिल गई। अब चलते हैं कोयले के उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, कोयले का जो उत्पादन है वो तो मैंने आपको बता दिया कितना, 2000 करोड़ टन का उत्पादन यहां पर होता है। ठीक है, अब लेते हैं अगला खनिज। अगला खनिज कौन सा है, वो है मैग्नीज।
मैग्नीज, अगर मैग्नीज के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक अगर मैग्नीज का मध्य प्रदेश में भंडारण है तो सबसे अधिक भंडारण मध्य प्रदेश में ही, सॉरी, पूरे भारत में अगर भंडारण की क्षमता देखी जाए तो सबसे अधिक भंडारण का जो राज्य है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा, ये दो राज्य हैं यहाँ पे की सबसे अधिक भंडार हैं मैग्नीज के, और उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि मध्य प्रदेश के बाद में सेकंड नंबर पे उड़ीसा आता है। इसको हम साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब लेते हैं अपन दूसरा एस्क मैग्नीज के बारे में। वर्बली मैंने आपको थोड़ा सा बताया, मैग्नीज भारत में सबसे अधिक अगर मैग्नीज कहीं पाया जाता है, मैग्नीज की मिनरल्स पाया जाता है, वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पूरे देश में 40%, पूरे देश का 40% मैग्नीज मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। मैग्नीज, गलत हो गई मात्रा, फिर से लिखते हैं इसको। मैग्नीज, ठीक है ना। मैग्नीज के पूरे इंडिया में अगर देश में देखा जाए तो देश में दो ही राज्य हैं, एक तो मध्य प्रदेश है और दूसरा है उड़ीसा। इन दोनों राज्यों में ही मैग्नीज सबसे अधिक पाया जाता है, और देश का 40% जो कोयला वो मैग्नीज है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में मैग्नीज के दो जिले हैं, छिंदवाड़ा और बालाघाट। इन दो जिलों में मुख्यतः मैग्नीज का उत्पादन होता है, ठीक है ना। इसको अलग कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, छिंदवाड़ा और बालाघाट, यहीं पर मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और मैग्नीज का जो उपयोग है वो कहाँ होता है? मैग्नीज अगर धातुओं में देखा जाए तो सबसे हल्का अगर कोई एलिमेंट है तो वो है मैग्नीज, और इसका उपयोग होता है एयरक्राफ्ट बनाने में। जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में ये वाला मटेरियल यूज होता है, और हिंदी में उनको वायुयान बोलते हैं। वायुयान जो बनते हैं उसमें उपयोग होता है मैग्नीज का। सबसे हल्का अगर धातु में देखा जाए तो बहुत हल्का अयस्क है ये, और जो कि हवाई जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए मध्य प्रदेश में अगर प्रोडक्शन के बारे में देखा जाए तो मैग्नीज का जो नंबर है वो मध्य प्रदेश का पूरे देश में तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर, तीसरी पोजीशन पे है मध्य प्रदेश का स्थान, ठीक है। और मैग्नीज की जो सबसे बड़ी खदान है वो कहां पर है? बालाघाट में। ये भी मैं आपको बताऊं, बालाघाट में है कौन सी? भरवेली। भरवेली की जो खान है वो भरवेली, वो सबसे बड़ी खदान है। अगर इंडिया में देखा है तो इंडिया में सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान भरवेली में है, और पूरे एशिया में देखा जाए तो ये सेकेंड नंबर की माइन है यहाँ पे कि मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बालाघाट की भरवेली की जो माइन है, यहाँ पे मैग्नीज की सबसे अधिक मैग्नीज पाया जाता है। तो ये मैग्नीज के बारे में आपको जानकारी दी। छिंदवाड़ा और बालाघाट में मैग्नीज है, और मध्य प्रदेश में पूरे देश का 40% मैग्नीज पाया जाता है। उसके बाद में उड़ीसा का नंबर लगता है अन्य राज्यों में। और उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज का पूरे के पूरे देश में मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर है। उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा भंडार अगर पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में मैग्नीज
की खदानें हैं, जिसमें कि भरवेली की जो खदान है जो कि बालाघाट में है, वो पूरी इंडिया में सबसे बड़ी खदान है और एशिया में उसका नंबर लगता है 2nd नंबर का। तो ये मैंगनीज के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल गई। अब चलते हैं अगला एलिमेंट, इसको साफ कर देते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला जो खनिज है वो है बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ही निकाला जाता है, ठीक है ना। तो वो है बॉक्साइट, उसके बारे में आप जानकारी लेते हैं, ठीक है। बॉक्साइट जो कि क्या है, एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का ये अयस्क है, ठीक है। और विशेष रूप से ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है मध्य प्रदेश के? अनूपपुर, कलर थोड़ा डल है, अनूपपुर में पाया जाता है ये अनूपपुर का क्षेत्र, जबलपुर, मंडला, शहडोल, सतना, रीवा और कटनी, ठीक है ना। ये सभी जिलों में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका उत्खनन किया जाता है, यहाँ से इनको निकाला जाता है। कौन कौन से? रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, शहडोल और अनूपपुर और मंडला, यहाँ से इसका उत्खनन किया जाता है। और भंडार, मध्य प्रदेश में अगर भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो बॉक्साइट का जो नंबर लगता है वो लगता है 5वां नंबर। 5वां नंबर बॉक्साइट का नंबर लगता है, यानी कि पूरे के पूरे देश में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान लगता है भंडारण की दृष्टि से, ठीक है। सबसे ज्यादा भंडार में 5वां नंबर है बॉक्साइट का, ठीक है। और सबसे अधिक अगर भंडार पाए जाते हैं तो देश में वो लगता है उड़ीसा। जो उड़ीसा है, उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है और ये पहले नंबर पर आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का 5वां नंबर और उड़ीसा राज्य का पहला नंबर है बॉक्साइट में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले? 6 जिले हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जमाकर हम लिखते हैं इसको। बोर्ड बहुत छोटा है, जिसमें कि मेरे को बताने में थोड़ा सा आपको भी दिक्कत हो रही होगी, समझ आ रहा है इसमें। चलिए, बॉक्साइट मध्य प्रदेश का 5वां स्थान लगता है, ठीक है। और ये 6 जिलों में पाया जाता है, मंडला, अनूपपुर, शहडोल, सतना, रीवा और जबलपुर, ठीक है ना। भंडारण की दृष्टि से इसका 5वां स्थान है, ठीक है, बॉक्साइट का। और ये एल्यूमिनियम का बनाया जाता है और ये भंगुर लाल कलर का होता है, लाल या भूरे कलर का होता है ये, ठीक है। एक अयस्क रो मटेरियल के रूप में होता है ये, और इससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। लाल रंग का होता है ये। तो ये हो गया बॉक्साइट के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बताई इसमें। और इसमें उड़ीसा का पहला नंबर लगता है। भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट पाया जाता है। लगभग 55% बॉक्साइट उड़ीसा से निकाला जाता है राज्यों में देखा जाए तो, ठीक है। अब चलते हैं
अगला अयस्क है इंपॉर्टेंट, तांबा। इसको साफ कर लेते हैं। तांबा यानी कि कॉपर। कॉपर की सबसे बड़ी खदान मध्य प्रदेश में कहां पर है? मध्य प्रदेश में है मलाज खंड में। इसको इरेज करते हैं। मलाज खंड में सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है। चलिए, सबसे अधिक अगर भंडारण की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक भंडार में मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर लगता है तांबे में। पूरे देश में सबसे अधिक भंडार में दूसरा नंबर पे है मध्य प्रदेश और पहले नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, चलिए। तांबा, तांबे का मध्य प्रदेश का भंडारण में सेकंड नंबर की पोजीशन है। ठीक है ना। और पहले नंबर की पोजीशन किसकी है? ये तो एमपी की हो गई। पहले नंबर की पोजीशन है राजस्थान की। राजस्थान यहाँ पे की सबसे अधिक भंडार पाए जाते हैं। और उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन में एमपी का जो नंबर है वो है पहला नंबर और राजस्थान का सेकंड नंबर लगता है। जो राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान में प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है ये, और मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है। और मध्य प्रदेश में ये सबसे अधिक इसका जो उत्खनन होता है, सबसे अधिक भंडार जो पाए जाते हैं वो बालाघाट में। बालाघाट में मलाज खंड की जो खदान है, यहाँ पर सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? तांबा अगर सबसे ज्यादा निकाला जाता है तो कहां से निकाला जाता है? मलाज खंड से। इसके अलावा फिर जो हल्की छोटे मोटे खदानें हैं वो जबलपुर में भी है। ठीक है, तो ये तो बालाघाट हो गया। और जबलपुर में कहां पे है ये? सलमीनाबाद की जो खान है वहां पर। कहां पर? सिलमीनाबाद की जो खान है वहां पर निकाला जाता है जबलपुर में। तो सबसे अधिक तांबा मलाज खंड की खान से निकाला जाता है। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान पहला नंबर है और राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है देश में। और भंडारण की दृष्टि से तांबे में मध्य प्रदेश का सेकंड नंबर लगता है और राजस्थान का पहला नंबर लगता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हीं के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में यही पूछा जाता है। और किस जिले में है ये, इसका स्पेसिफिकेशन होना जरूरी है। मलाज खंड की जो खान है सबसे अधिक उत्पादन यहीं से होता है। उसके बाद में जबलपुर में सिलवानाबाद की जो खदान है वहां पर तांबे का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, ये तांबा हो गया। अब चलते हैं, अगला जो अयस्क है वो है लोहा। ठीक है ना, आयरन। इसको इरेज करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा, जिसके बारे में क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं। और यही इंपॉर्टेंट है जिसपे कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। लगातार मेरी लाइव क्लास आ रही है। मध्य प्रदेश के मिनरल्स के ऊपर ये क्लास है। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर और मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य उन पर अलग अलग मैं क्लास ले चुका हूं। तो उनको भी आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अपन लोहा। मध्य प्रदेश का अगला मिनरल्स क्या है? लोहा। लोहे की मात्रा मध्य प्रदेश में अगर उत्खनन की दृष्टि से देखा जाए तो कम है। यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ जो जिला राज्य था वो अगर मध्य प्रदेश के साथ में था उस समय
लोहे का उत्खनन अधिक होता था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ, उसके बाद में यहाँ पे लोहे का उत्खनन की जो क्षेत्र है वो बहुत कम हो गए। तो लोहा जो है वो पाया जाता है जबलपुर में थोड़ी सी मात्रा में, ग्वालियर में पाया जाता है, और थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी क्षेत्र यानी कि अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, इस तरफ में हल्के से अवक्षेप यहाँ पे भी मिलते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, वेस्ट रीजन में यहाँ पर। ठीक है, बाकी जबलपुर और ग्वालियर यहाँ पर लोहा पाया जाता है। ठीक है, और लोहे के बारे में अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग में देखा जाए तो पहला नंबर पे जो स्थान है भंडारण में अगर पहले नंबर पे स्थान है तो वो है कर्नाटक का। कर्नाटक में बहुत अधिक भंडार है इसके। और उत्पादन में है उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, भंडारण में कर्नाटक है, उत्पादन में उड़ीसा है। और मध्य प्रदेश में हल्के हल्के यहाँ पे अवक्षेप मिले हैं, ग्वालियर में, जबलपुर में, और वेस्ट जोन में, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा अवक्षेप मिला है। लोहा बहुत कम मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं अगला मिनरल, वो है हीरा। हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, बल्कि पूरी कंट्री में अगर कहीं पे हीरे का उत्पादन किया जाता है तो वो किया जाता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में हीरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी मैं वर्बली आपको पूरा बता देता हूं। विंध्य क्षेत्र में कहां पर? सतना, छतरपुर और पन्ना, ये 3 जिले हैं यहाँ पे कि सबसे अधिक हीरे का उत्पादन किया जाता है। हीरे के भंडारण भी यहीं पे हैं, हीरे की खदानें भी यहीं पे सबसे अधिक हैं, यहाँ से कि हीरे का उत्खनन किया जाता है। हीरा कौन कौन सा? पन्ना, छतरपुर और सतना, ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र है, यहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। सतना, पन्ना और छतरपुर। ठीक है ना। सतना में जो है सतना में हीरे की खदान जो है वो कौन सी है? हनोता की खान है। पन्ना में मझगवा की खान, और छतरपुर में अंगरिया की खान। ये मझगवा की है, ये अंगरिया की खान है। तो ये 3 खानें यहाँ पे की हीरे का उत्पादन होता है। इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। छतरपुर में अंगरिया की खान है, पन्ना में मझगवा की खान, और सतना में हनोता की जो खान है, यहाँ पे हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको हीरे के बारे में मैंने जानकारी दी। और मध्य प्रदेश में सिर्फ पूरे इंडिया में, देश में अगर कहीं हीरे का उत्पादन होता है तो वो एमपी में ही होता है, और एमपी में ही हीरा मिलता है इन तीनों जिलों में, छतरपुर, पन्ना और सतना में। पन्ना में भोगन नदी है एक। कौन सी? भोगन नदी पर हीरे की प्राप्ति होती है। भोगन नदी में जो नीचे की जो संरचना है नदी के अंदर में, वहां से हीरा प्राप्त किया जाता है। भोगन रिवर, यहां से
हीरे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया पूरी हीरे के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। इसमें कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कुछ जानकारी आपके पास में है मिनरल्स के बारे में, वो भी आप कमेंट के माध्यम से मेरे को इस लाइव वीडियो में शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं, अगला जो मिनरल है वो है चूना, चूना पत्थर। चूना पत्थर के मामले में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम नंबर पे लगता है। पहले नंबर पे आता है चूना पत्थर। उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का चूना पत्थर में प्रथम स्थान है। पहले नंबर पे आता है चूना। ये हीरे के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब चलते हैं चूने पे। तो चूने का जो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे देश में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। और मध्य प्रदेश में चूना सबसे अधिक मात्रा में अगर कहीं पाया जाता है तो वो है सतना और कटनी के क्षेत्र में। यहाँ पे कि चूना की अधिकता पाई जाती है और चूने की खदानें वहां पर मौजूद हैं। चलिए, चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अपडेशन कीजिएगा। उत्पादन की दृष्टि से अभी मैंने रेफर किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। थर्ड पोजीशन लगती है इसकी, तीसरे नंबर पे आता है चूना। ठीक है, और पहले नंबर पे जो है वो है ये एमपी का तीसरा नंबर है। और फर्स्ट नंबर पे है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नंबर आता है पहले नंबर पर। ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मुख्य रूप से अगर उत्पादन में देखा जाए तो सबसे अधिक चूने का ही उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। ये मैं कहना चाह रहा था। इसमें मुख्य रूप से सबसे अधिक उत्पादन होता है चूने का। ठीक है ना, अगर पूरे एमपी में देखा जाए तो सबसे अधिक चूना पाया जाता है, फिर बाकी के मिनरल्स का रेशो पाया जाता है। ये मेरा कहने का मतलब था। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर है और राजस्थान और आंध्र प्रदेश का पहले नंबर पर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे मैंने आपको बताया, कटनी और कटनी के आजू बाजू वाले क्षेत्र में है, और जबलपुर। कटनी जबलपुर वाले क्षेत्र में ये सबसे अधिक चूने की मात्रा पाई जाती है। कटनी में जो विशिष्ट खदान है वो है मुंडवारा। मुंडवारा की जो खान है, यहां से चूना निकाला जाता है, चूने का उत्खनन किया जाता है कटनी में। सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्री उसी के बाजू में जो क्षेत्र है सतना, सतना में सीमेंट फैक्ट्री है और चूने का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां कहां पर हैं, इंडस्ट्री सतना में है। सतना में मैहर के पास में सबसे ज्यादा, मैहर वाला जो क्षेत्र है वहां पे सीमेंट उद्योग काफी ज्यादा फला फूला है। तो ये हो गई चूने के बारे में जानकारी। अब चलते हैं अगला खनिज डोलामाइट के बारे में आपको जानकारी देता हूं। डोलामाइट मध्य प्रदेश में कहां पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? ये पाया जाता है बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। यहां पर डोलामाइट का उत्खनन किया जाता है। डोलोमाइट डोलोमाइट है ये। और डोलोमाइट के जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा,
जबलपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। मानचित्र में देख लेते हैं। बालाघाट से डोलामाइट निकाला जाता है, बैतूल से निकाला जाता है, छिंदवाड़ा से निकाला जाता है, जबलपुर से, अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमतम, सबसे वेस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाजू से लगा हुआ झाबुआ। ठीक है, इन सभी जिलों से डोलामाइट का उत्खनन किया जाता है। अब चलते हैं अगले खनिज के ऊपर। अगला खनिज लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उत्खनन कहां से किया जाता है? ग्रेफाइट का उत्खनन कहां होता है? बैतूल में। ग्रेफाइट जो कि सबसे हार्ड एलिमेंट है हीरे के बाद में। हीरे के बाद में अगर सबसे कोई हार्ड एलिमेंट है तो वो क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट ये होता है बैतूल में। बैतूल में इसका उत्खनन होता है और इसका उपयोग जो सेल है, बैटरी की जो सेल है, उसमें जो बीच की जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट होता है, उसको बनाने में किया जाता है। और भी बहुत सी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पे इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट की खदान कहाँ पर है? बैतूल में है। इसके अलावा एक और एलिमेंट के बारे में इसी के साथ बताना चाहता हूं, वो है टंगस्टन, जो कि टंगस्टन होशंगाबाद में इसका उत्पादन किया जाता है। और होशंगाबाद में इसकी खदान है। होशंगाबाद, यहां पर होशंगाबाद में कहा? आगर गांव में टंगस्टन मिलता है। ठीक है, और टंगस्टन का उपयोग किसमें होता है? विद्युत बल्ब, जो बल्ब है, बल्ब का जो एलिमेंट होता है अंदर में, वो उसको बनाने में काम आता है ये टंगस्टन। सबसे हार्ड एलिमेंट है ये, अगर एलिमेंट में देखा जाए तो बहुत ही हार्ड होता है ये। अब चलते हैं अगले एलिमेंट के ऊपर। अगला एलिमेंट है सोप स्टोन। ये छोटे छोटे हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो इसको भी आपको जानना जरूरी है। सोप स्टोन ये कहाँ मिलता है? जिसको बोलते हैं सेल खड़ी। भारतीय भाषा में इसको सेल खड़ी भी बोलते हैं। सेल खड़ी या सेल खड़िया के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ मिलती है? जबलपुर में जो भेड़ाघाट तहसील है वहां पर मिलती है ये। ठीक है, भेड़ाघाट पर ये इसका उत्खनन किया जाता है। और यहाँ इसका जो उपयोग होता है वो साबुन बनाने में भी इसको मिक्स किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये, तो एक प्रकार से एक पाउडर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसको सोप स्टोन भी बोलते हैं या फिर सेल खड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है कोरंडम। यहीं पे लिख देता हूं, कोरंडम धातु। कोरंडम धातु
इसका जो उपयोग, इसका जो उत्खनन है ये सिंगरौली के क्षेत्र से होता है ये, और ये हीरे के बाद में इसी का नंबर लगता है, ठीक है ना, कोरंडम का लगता है। और सिंगरौली में इसकी खदान है पीपरा परकोटा, वहां से इसको निकाला जाता है कोरंडम को सिंगरौली में, ठीक है। आपको अगर पॉइंट पूरे क्लियर हो रहे हैं तो मुझे बताते जाएं, और कोई भी अगर डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। इसके अलावा अलग और दूसरे भी मिनरल्स पाए जाते हैं, अग्निसाह मिट्टी जिसे बोलते हैं, जिसे चीनी मिट्टी, अग्निसाह मिट्टी बोलते हैं। इसके अलावा चीनी मिट्टी भी पाई जाती है। और अग्निसाह मिट्टी मतलब कि जो कि ईंट बनाने वाली जो भट्टियां होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, और इसकी जो टेम्परेचर की कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक टेम्परेचर में ही ये मिट्टी जलती है। इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। जो ईंट बनाने वाली भट्टियां होती हैं जिसमें ईंटें बनाई जाती हैं, ब्रिक्स बनाई जाती हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है, इसको दूसरे कलर्स में आपको बताता हूं। जबलपुर अग्निसाह मिट्टी, ये जबलपुर में पाई जाती है। आपको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। जबलपुर के बाद में इसी के बाजू से लगा हुआ जिला नरसिंहपुर, फिर शहडोल, ठीक है ना। इन तीनों जिलों में ये अग्निसाह मिट्टी का उत्खनन किया जाता है, जिसका उपयोग ईंटें बनाने वाली जो भट्टियां होती हैं उसमें किया जाता है इसका उपयोग। इसके अलावा चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी भी जबलपुर में मिलती है, ठीक है ना। इससे जो बर्तन वगैरह, सेरेमिक के जो पॉट वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा मैं एक अगला मैसेज भी आपको देना चाहता हूं, उसको भी देखिए आप ध्यान से। अनअकैडमी एजुकेशन ऐप पर आप फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग एट अनअकैडमी। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल से आप इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको गोल चूज़ करना है MPPSC और व्यापम। उसके बाद में आपको एनरोल करना है फ्री लाइव क्लास टू गेट नोटिफिकेशन अटेंड टू देम, ठीक है ना। फ्री लाइव क्लास के लिए आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितने भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आएंगे। To get an opportunity to interact and learn from top educator of MP, मध्य प्रदेश के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी में, उनके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। और उसमें फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास रहेगी। इट इज लाइक टू बी ए फ्री डेमो क्लास। यू कैन इंटरैक्ट एंड लर्न इन लाइव क्लास। यू कैन ऑल्सो क्लियर ऑल द डाउट्स, अटेम्प्ट पोल एंड डाउनलोड द नोट्स। फ्री लाइव टेस्ट में आपको मिलेगा, इट इज लाइक टू बी फ्री ऑनलाइन लाइव टेस्ट, ठीक है ना। लाइव टेस्ट मिलेगा जो कि फ्री रहेगा। आफ्टर एवरी टेस्ट स्कोर कार्ड इज प्रोवाइडेड। स्कोर कार्ड आपको मिलेगा जिसमें कि आपको स्कोर पूरा मालूम पड़ेगा कि आपने क्या परफॉर्म किया है। एवरी टेस्ट फॉलो बाय पेपर एनालिसिस इन फ्री लाइव क्लास। पेपर का पूरा एनालिसिस भी आपको मिलेगा, जो कि फ्री लाइव क्लास पर अवेलेबल रहेगा। फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास के जो फीचर्स हैं उसमें जैसे कि बताया है, इसमें डाउट क्लियर होंगे, साथ ही साथ में आप जो ऑप्शंस होंगे उसमें ABC इस तरीके से आप अपने पोल अटेम्प्ट करेंगे लाइव क्लास में। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको PDF भी अवेलेबल होगी। फ्री लाइव टेस्ट के जो फीचर्स हैं उसमें अगला फीचर होगा, एवरी टेस्ट इज फॉलोड बाय
स्कोर कार्ड एंड रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस विद द सॉल्यूशंस। अगला फीचर होगा एवरी टेस्ट हैज पेपर एनालिसिस सेशन बाय द टॉप एजुकेटर इन द लाइव क्लास। जो लाइव क्लास में जो एजुकेटर होंगे वो जो भी आपके टेस्ट होंगे उनका एनालिसिस करेंगे और आपको पूरा बताएंगे। और जो अगला फीचर इसमें होगा वो होगा डिफरेंट एग्जामिनेशंस मॉक टेस्ट आर प्रोवाइडेड लाइक एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपीएसआई एंड मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, उस सभी के यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या डिफरेंस है अनअकैडमी में, ये इसमें आपको मिलेगा। जैसे कि फ्री क्लास है इसमें लिमिटेड सिलेबस कवर रहेगा, लेकिन आप अगर प्लस क्लास को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री में ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट रहेंगे। यहाँ पर ओकेजनल पीडीएफ मिलेंगी आपको और नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें कि प्लस सब्सक्रिप्शन होगा। साथ ही साथ में अनलिमिटेड डाउट्स, लिमिटेड डाउट सॉल्यूशंस मिलेंगे फ्री क्लास में, लेकिन प्लस क्लास फीचर्स में आपको ऑल डाउट सॉल्व बाय द टॉप एजुकेटर्स। जो भी डाउट्स होंगे वो टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी में होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगला फीचर है अनअकैडमी का करंट अफेयर्स की मैगजीन। ये मैगजीन आपको मिलेगी वर्चस्व के नाम पर यहाँ पर, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा 6 मंथ की जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो इसमें चालू हो गया है और इसमें ये पहला भाग अक्टूबर में लॉन्च हो गया। साथ ही साथ में अनअकैडमी आपको दे रहा है हजारों जो प्रश्न हैं उसका पूरा एक बैंक प्रोवाइड कराएगा, जिसमें कि आपको जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं जो भी एग्जाम्स की, उनकी तैयारी आपको इन क्वेश्चन से आसानी से होगी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का पूरा सेक्शन होगा। बैचेस और कोर्सेज अक्टूबर से चालू हो चुके हैं, ठीक है। अभी का नवंबर चल रहा है तो ये बैचेस पहले से चालू हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इस तरीके से एमपीएसआई, ठीक है ना, एमपीपीएससी के भी सारे बैचेस चालू हो चुके हैं। और एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि अभी आ गया है उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए भी यहाँ पर 29 अक्टूबर से ये बैच चालू हो चुका है। और एमपीपीएससी का लेटेस्ट बैच 30 अक्टूबर से चालू हो चुका है। इसी तरीके से रनिंग बैच अभी चल रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट बैच जो चालू होगा वो 17 नवंबर से एमपीपीएससी मेंस के लिए, ठीक है ना, जो मेंस GS1 है उसका पेपर के लिए चालू होने वाला है। तो आप ये सारे के सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो एडमिशन फीस है और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है उसका मंथली या 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन की फी चार्ट है। और इसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एक कोड उपलब्ध होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उस कोड को आप डालेंगे, देन यू विल गेट 10% ऑफ द एडमिशन फीस। वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो रेफरल कोड, उसको डाल के आप अपने जो भी कोर्सेज लेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट यहाँ से आपको सीधे मिलेगा। तो ये है पूरा अनअकैडमी का कंप्लीट जो चार्ट है, इसके द्वारा आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में ये पूरा का पूरा आपने एक स्लाइड देखा अनअकैडमी के बारे में। इसमें आपको कोई भी कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड है तो आप उसका पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल आप ले सकते हैं। ये पूरी की पूरी एडमिशन फीस है प्लस सब्सक्रिप्शन की, और ये पूरा का पूरा इसका फी स्ट्रक्चर है। और इसमें आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर जो रेड बॉक्स दिखा हुआ है, यहाँ पर रेफरल कोड डालने पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑफ द एडमिशन फीस। एडमिशन फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इसका आपको पूरा का पूरा जो रेफरल कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है इसमें जो मैं डालूंगा नीचे, वहां से आप कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा, देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एडमिशन फीस। और कोर्सेज बहुत प्यारे प्यारे हैं और जितने भी एजुकेटर्स हैं टॉप एजुकेटर्स हैं, और वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एमपीपीएससी और व्यापम्स के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी की कोर्सेज चालू हो गए, जैसे कि इसमें आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको मध्य प्रदेश के मिनरल्स के बारे में कि कौन सा मिनरल्स प्रथम में है और कौन सा स्थान रखता है।
तो इसके बारे में जानकारी आपको अब मैं एक एक करके दूंगा कि कौन सा मिनरल्स मध्य प्रदेश का जो स्थान है भारत में कौन सा लगता है। इसको इरेज कर देते हैं। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ में आप लाइक करते हुए भी चलें। मध्य प्रदेश के मैक्सिमम टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है पहले से ही, और उसमें आप सभी कंटेंट को प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। मोर देन 100 वीडियोस मध्य प्रदेश जीके पे मैंने स्पेसिफिक टॉपिक पर बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट से आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के जिले, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के जितने भी पठार हैं उन सभी के बारे में जानकारी आपको मेरे उन वीडियोस में मिल जाएगी। तो वहां से आप पूरा का पूरा कंटेंट कवर कर सकते हैं, वहां से भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए, हीरा, हीरे का उत्पादन की दृष्टि से पहला नंबर है, ठीक है ना, पहला नंबर लगता है। दूसरा नंबर है स्लेट, स्लेट का भी उत्पादन में पहला नंबर लगता है। उसके बाद में तीसरा नंबर पे है डायस्पेयर, डायस्पोर, इसका स्थान है सेकंड नंबर, ठीक है। और चौथा है तांबा, तांबा इसका पहला नंबर लगता है उत्पादन की दृष्टि से। फिर है कोयला, पांचवा नंबर कोयला, कोयले का उत्पादन में चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर पे आता है ये, चौथे स्थान पर है ये, ठीक है। छठवा है चूना, चूना पत्थर, चूने पत्थर का है उत्पादन की दृष्टि से तीसरा नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। फिर 7वें नंबर पर लेते हैं लोहा, ठीक है ना, लोहे का उत्पादन की दृष्टि से जो नंबर लगता है वो है 8वां नंबर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 8वें नंबर पे, इसमें रोमन नंबर्स पे लिख रहा हूँ इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसको आप को इंग्लिश नंबर में भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोमन नंबर लिखा था मैंने, अब अगला आपको इंग्लिश में पूरी नंबर्स में ही लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में आता है डोलामाइट, डोलामाइट, डोलामाइट का जो नंबर लगता है वो है 7th पोजीशन, 7th पोजीशन पे है ये डोलामाइट। अगला है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, इसका जो नंबर है ये है सेकंड नंबर पे, ठीक है। सारे में जितने भी उत्पादन की दृष्टि से भारत में जिसका शीर्ष स्थान है उसके बारे में जानकारी आपको इसमें दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको आपको पूरी तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। और मैग्नीज, मैग्नीज के बारे में आपको बताना भूल गया, मैग्नीज का जो उत्पादन है उसमें तीसरी पोजीशन है मध्य प्रदेश की, ठीक है। मैग्नीज के बाद में बॉक्साइट, इसका भी बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है आपको। बॉक्साइट का जो नंबर है वो है 7th नंबर का, ये उत्पादन की दृष्टि से 7वां नंबर लगता है बॉक्साइट का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी मिनरल्स हैं मैंने आपको सबके बारे में बताया। इसमें स्लेट के बारे में जरूर ध्यान रखना, स्लेट का पहला नंबर लगता है, हीरा भी पहले नंबर पे इसका उत्पादन है, तांबे का पहले नंबर पे उत्पादन है। तो पहले नंबर का और पहला दूसरा इनके बारे में जानकारी जरूर पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मिनरल्स निकलते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हीरा सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तांबे का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तांबे का भी पहले नंबर पर है, और बॉक्साइट का भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। तो इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे चूना है, कोयला है, तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने स्पेसिफिकेशन आपको इससे पहले पूरा बता ही दिया है कि कौन से जिले में कौन सा खनिज का उत्पादन किया जाता है और कौन सी खदानें कहाँ पर हैं। जैसे कि मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान बालाघाट के भरवेली में है, जो कि एशिया की सेकंड सबसे बड़ी खदान है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मैग्नीज का। देखा जाए तो 40% जो मैग्नीज है वो मध्य प्रदेश में ही मिलता है। तो ये मैंने मध्य प्रदेश की जितने भी खनिज थे उसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में दी, ठीक है ना। इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी मिनरल्स के बारे में कमेंट के माध्यम से दूंगा। और अगला जो वीडियो होगा वो होगा उसके बारे में मैं जानकारी अभी आपको दे देता हूँ। अगला जो वीडियो मैं लेने वाला हूँ, लाइव क्लास जो लूँगा वो किस पर्टिकुलर कंटेंट की होगी वो आपको क्लियर अभी कर देता हूँ मैं। अगली जो लाइव क्लास लेंगे वो लेंगे इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मैं अगले लाइव क्लास में लूँगा, और जो कि मैं कल लूँगा आपको, कल यानी कि संडे, रविवार को रहेगी। तो रविवार को कल की जो क्लास होगी वो जो नॉर्मल टाइम है 11 से लेकर 11:30 के बीच में, उस समय ही हम लेंगे। तो उस क्लास में भी आप सभी लोग उपस्थित होइएगा, और कोई भी डाउट है आपको इस पर्टिकुलर मिनरल्स में तो उसके बारे में भी आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। तो इस क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। अगली क्लास लेके फिर मैं कल आऊँगा आपके सामने 11:30 के आसपास। अगर पावर कट की ही प्रॉब्लम होती है इस कारण